हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है 26 जून। आज हम इस वीडियो में करेंगे 26 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद ट्रिक्स। ट्रिक्स के साथ क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चंस लंबे टाइम तक याद रहें। ठीक है, एग्ज़ाम के प्रेशर में आप क्वेश्चंस को भूलें ना, इसलिए ट्रिक्स के साथ लर्न करें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज मेरापी पर्वत जो हाल ही में फटा किस देश का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? क्या नाम है? मेरापी पर्वत जो अभी रिसेंटली फटा है, तो ये कौन से देश का सक्रिय ज्वालामुखी है? एक्टिव ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का। कौन से देश का है? इंडोनेशिया का। रह जाएगा याद। लर्न करने की ट्रिक देख लो कैसे याद रहेगा। इंडो के ज्वालामुखी मेराप। इंडो से क्या करना है आपने? देखो, इंडो मतलब ये इंडोनेशिया के ज्वालामुखी मेराप। क्या नाम है? मेरापी पर्वत, तो मेराप। ठीक है, इंडो के ज्वालामुखी मेराप जिसमें गिरने से धुल जाते हैं सारे पाप। ठीक है, मेराप और पाप ये क्या हो गए हमारे कीवर्ड्स, ताकि आपको लर्न हो जाए। इंडो के ज्वालामुखी मेराप जिसमें गिरने से धुल जाते हैं सारे पाप। हो जाएगा लर्न। अब देखो, इंडोनेशिया के एक और एक्टिव ज्वालामुखी की बात करें तो उसका क्या नाम है जो इम्पोर्टेंट है? अनाक क्राकाटाऊ। ठीक है, अनाक क्राकाटाऊ ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है और एक्टिव भी है। किसका है? कौन से देश का है? इंडोनेशिया का ही है, तो ये दोनों याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। और इटली की बात करें तो इटली में जो एक्टिव ज्वालामुखी हैं उनके क्या नाम हैं? दोनों के दो हैं इम्पोर्टेंट, माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली। ठीक है, माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली। ओके, किसके हैं ये? इटली के। और ये थोड़े से पुराने हैं कि पिछले साल फटे थे, बट अगर रिसेंटली बात करें तो रिसेंटली अभी न्यूजीलैंड में फटा था। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। क्या नाम था जिसका? वाइट आइलैंड, जो हमने कवर भी किया था अपनी वीडियो में, आपको याद हो तो। क्या नाम था जिसका? वाइट आइलैंड। ठीक है, और एक और था जो अभी रिसेंटली फटा है, क्या नाम है जिसका? फिलीपींस में है और नाम क्या है? ताल। क्या नाम है? ताल। ठीक है, ताल नाम से जो वोल्केनो है वो अभी फटा था। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज भारत में 19 जून 2020 को राष्ट्रीय पठन दिवस मतलब नेशनल रीडिंग डे, इसका कौन सा संस्करण मनाया गया था? तो कौन सा संस्करण मनाया गया था? 25वां। ठीक है, कौन सा संस्करण मनाया गया था? 25वां संस्करण नेशनल रीडिंग डे का। अब ये मनाया किसने था? किसके द्वारा मनाया जाता है? सीबीएसई के द्वारा। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा। और अगर सीबीएसई के चेयरमैन पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी न्यू बने हैं, चेंज हो गए हैं, तो इसलिए पूछा जा सकता है। क्या नाम है जिनका? मनोज आहूजा। क्या नाम है? मनोज आहूजा। ठीक है, रह जाएगा याद। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित एक वार्षिक हिंदू मेला है? क्या नाम है? अंबुबाची मेला। तो कौन से राज्य में ये आयोजित किया जाता है? कहाँ पे किया जाता है? असम में। एक हिंदू मेला है। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है? असम में। और असम में कहाँ पे? कौन से मंदिर में? असम के कामाख्या मंदिर में। कहाँ पे? असम के कामाख्या मंदिर में। जो ये कामाख्या मंदिर है वो नीलाचल की पहाड़ियों में है। कहाँ पे है? नीलाचल की पहाड़ियों में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। वैसे 22 जून को मनाया जाता था, बट अब ये कोविड की वजह से इतने धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक देख लो, बचे हुए आम खाएंगे शाम। ठीक है, बचे हुए आम कौन खाएंगे? शाम। अब शाम से आपको क्या याद करना है? ये असम। और आम से क्या याद करना है? ये अंबुबाची मेला। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज भारत सरकार ने सेना के तीनों अंगों को कितने करोड़ रुपए तक की प्रति खरीद परियोजना की आपात वित्तीय शक्तियां दी हैं? तो ये तीनों अंग कौन से हैं? जल सेना, वायु सेना और थल सेना। इन तीनों को भारत सरकार ने क्या दिया है कि 500 करोड़ रुपए तक की आपात वित्तीय शक्तियां दी हैं। आपात वित्तीय शक्तियां का क्या मतलब है? कि बिना सरकार के हस्तक्षेप के ये क्या कर सकते हैं? 500 करोड़ रुपए तक के कोई भी सामान खरीद सकते हैं। कोई भी मतलब उसमें कोई भी इनकी ज़रूरत का सामान हो सकता है। ठीक है, रसद वगैरह कुछ भी। क्लियर है? और बिना सरकार के हस्तक्षेप का क्यों किया? क्योंकि अभी पता है आपको सभी को कि भारत और चाइना में डिस्प्यूट चल रहा है, तो हो सकता है कि कोई जो कंडीशन है ज़्यादा ना बिगड़ जाए, तो भारत सरकार ने ये ऐलान किया है कि 500 करोड़ रुपए तक की आप कोई भी क्या कर सकते हो? कोई भी सामान खरीद सकते हो। ठीक है, उसमें सरकार अपना कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि अगर सरकार इंटरफेयर करेगी तो रूल वगैरह सब फॉलो होंगे और उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इतना टाइम हमारे पास अभी नहीं है।
तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, भारत सरकार ने इनको ये 500 करोड़ रुपए की आपात वित्तीय शक्तियाँ दी हैं। नेक्स्ट देखें, किस कंपनी ने कोविड-19 का इलाज करने के लिए आयुर्वेदिक दवाएं कोरोनिल और सवश्री, क्या नाम है, कोरोनिल और सवश्री लॉन्च की है? तो कौन सी कंपनी ने की है? पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने। किसने की है? पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने। लेकिन जो हमारे आयुष मंत्रालय हैं, क्या नाम है, आयुष मंत्रालय, उन्होंने अपनी प्रचार करने के लिए अभी मना कर दिया इनको, क्योंकि जब तक प्रॉपर रिजल्ट ना आए तो इन्होंने कह दिया अभी तक आप अभी प्रचार ना करो, ठीक है। तो किसने मना किया है, ये भी ध्यान रख लेना, आयुष मंत्रालय ने। पूछा जा सकता है कि पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने जो ये कोरोनिल और सवश्री लॉन्च की थी, इस पे किसने रोक लगाई थी? तो कौन से मंत्रालय ने रोक लगाई थी? आयुष मंत्रालय ने, ठीक है। और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके मालिक कौन है, ठीक है, मतलब ओनर कौन है? दो ओनर हैं, एक तो हैं आचार्य बालकृष्ण जो नेपाल से हैं, और एक है बाबा रामदेव, उनका तो सबको पता ही है, ठीक है, बाबा रामदेव जी। क्लियर है। एक बात और, अगर ये दवाइयों से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपको 2 दवाइयाँ इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखनी है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या नाम है? फैपिपिराविर, ठीक है, क्या नाम है? एक का नाम है फैपिपिराविर और दूसरे का नाम है रामडेसिविर। क्या नाम है? रामडेसिविर। ये दोनों ही दवाइयाँ ऐसी हैं जो अब तक की मतलब अप्रूवल है, ठीक है, सरकार ने सिर्फ इन दोनों को ही अप्रूव किया है कि कोरोना पेशेंट को हम दे सकते हैं। तो ये जो फैपिपिराविर है, क्या नाम है? फैपिपिराविर, इसको कौन बेच रहा है, कौन सी कंपनी बेच रही है? ये क्वेश्चन हमने किया था, कौन सी कंपनी बेच रही है? ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। याद हो तो मैंने आपको बताया भी था, कल ही क्वेश्चन किया है शायद हमने ये। क्या नाम है? ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, ठीक है। फैपिपिराविर को बेच रही है और किस नाम से बेच रही है? फेबीफ्लू के नाम से। किस नेम से बेच रही है? फेबीफ्लू के नाम से, ठीक है, फेबीफ्लू के नाम से। और जो दूसरी थी जिसका क्या नाम है? रामडेसिविर। क्या नाम है? रामडेसिविर। इसको कौन सी कंपनी बेच रही है और किस नाम से बेच रही है, ये भी याद रखना है। कौन सी कंपनी बेच रही है? हेटेरो फार्मा, ठीक है, हेटेरो फार्मा कंपनी बेच रही है। और कौन से नाम से बेच रही है? कोवी4। कौन से नाम से बेच रही है? कोवी4। जो पिछला क्वेश्चन था जो आपको अभी मैंने बताया फैपिपिराविर वाला, वो तो मैंने कवर कर लिया था कि कौन सी कंपनी बेच रही है, ग्लेनमार्क वाला। ये भी हम आज कवर कर लेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज किस बैंक ने देश भर में मौजूद अपनी शाखाओं के नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों को, जो उनके कस्टमर हैं, उनको विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए 4 कंपनियों के साथ समझौता किया है? किनके साथ है? 4 कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो कौन सा बैंक है ये? किस बैंक ने किया है? यूको बैंक ने। किस बैंक ने किया है? यूको बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर इसकी टैगलाइन की बात करें तो ऑनर यूअर ट्रस्ट, ऑनर्स यूअर ट्रस्ट, ठीक है, मतलब आपका विश्वास हम नहीं टूटने देंगे, ऑनर्स यूअर ट्रस्ट, ठीक है। और कौन सी 4 कंपनियां हैं जिनके साथ इन्होंने समझौता किया है? SBI लाइफ इंश्योरेंस, रेलीगेयर, ठीक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस, रेलीगेयर, स्टार इंश्योरेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है। ट्रिक देख लें लर्न करने की। सोचो समझो रुको, बीमा करवाने से पहले यूको, ठीक है, सोचो समझो और रुको, बीमा करवाने से पहले यूको। अब देखो, रुको यूको, पहले सोच समझ लो फिर बीमा करवाना, मतलब, ठीक है, सोचो समझो और रुको, बीमा करवाने से पहले यूको, रुको यूको। इस तरीके से आपको ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, किस IIT संस्थान ने ध्रुव नामक एक रिसीवर चिप विकसित की है? क्या नाम है चिप का? ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव, ठीक है। चिप मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर है। इसका बेनिफिट क्या है कि इसका यूज़ हम अपने मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, ठीक है, और नेविगेशन में भी कर सकते हैं, दोनों में ही इस चिप का यूज़ हो सकता है, जिसका नाम क्या है? ध्रुव है, ठीक है। और कौन सी IIT ने बनाया ये? IIT बॉम्बे ने। कौन सी IIT ने? बॉम्बे ने। और IIT बॉम्बे ने पिछले साल एक और चिप भी बनाई थी जिसका नाम था अजीत। क्या नाम था? अजीत। तो अब 2 चिप हो गई इनकी, बॉम्बे की, ध्रुव और अजीत। किसकी? IIT बॉम्बे की,
ठीक है। बट अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला चिप किसने बनाया था, कौन सी आईआईटी ने बनाया था, तो वो किसने बनाया था, आईआईटी मद्रास ने। किसने बनाया था, आईआईटी मद्रास ने। ध्रुव पूछा जाए तो बॉम्बे ने, और पहला पूछा जाए तो मद्रास ने। और उस पहले का नाम क्या था, शक्ति चिप। क्या नाम था, शक्ति चिप। और अजीत किसकी है, आईआईटी बॉम्बे की। और ये शक्ति और अजीत पिछले साल बनी थी दोनों, ठीक है। और ट्रिक देख लो अब इसकी। ध्रुव चिप जहाँ बनाई गई उसका नाम है मुंबई, ठीक है। बॉम्बे और या मुंबई बोल दो। ध्रुव चिप जहाँ बनाई गई उसका नाम है मुंबई, गई मुंबई, ये दोनों क्या हो गए, इनसे आपको लर्न रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, किस राज्य ने कोविड रोगियों की पहचान के लिए एंटीजन टेस्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। कौन सा टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट। तो कोविड जो रोगी हैं उनकी पहचान के लिए किसने किया है, ये उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है, यूपी ने। यूपी की सरकार जो है वो हर्बल रोड भी बना रही है, ठीक है। पीछे हमने किया था ना ये क्वेश्चन, तो हर्बल रोड भी बना रही है, ये भी याद रख लेना। ट्रिक देख लो अब इसकी लर्न करने की। यूपी में जिसको भी दिखाई देगा कोरोना के लक्षण, यूपी में जिसके भी दिखाई दे कोरोना के लक्षण, उसका टेस्ट होगा एंटीजन। कौन सा टेस्ट होगा, एंटीजन, ठीक है। यूपी में जिसके भी दिखाई दे कोरोना के लक्षण, उसका टेस्ट होगा एंटीजन, लक्षण एंटीजन। या फिर आप एंटीजन को इमरजेंसी वर्ड से रिलेट भी कर सकते हो, मतलब जिसको भी दिखाई देगा कोरोना के लक्षण उसी टाइम जस्ट एंटीजन उसका क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, फिल्म निर्माता स्टीव बिंग जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश से थे। तो काफ़ी फेमस थे, जिसका क्या नाम है, स्टीव बिंग, जिनकी काफ़ी मूवीज़ भी आई थी, जैसे पोलर एक्सप्रेस इन्हीं की मूवी थी, ठीक है। तो ये किस देश से थे, अमेरिका से। कौन से देश से थे, अमेरिका से। लर्न करने की ट्रिक देख लो। स्टीव की फिल्मों के आगे सब पड़ जाता था फीका इन अमेरिका, ठीक है। स्टीव मतलब ये, स्टीव की फिल्मों के आगे मतलब फिल्म निर्माता है, ठीक है। क्योंकि ये भी तो पूछा जा सकता है कि स्टीव बिंग का भी हाल ही में निधन हो गया, अमेरिका के थे वो, बट थे कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, तो फिल्म निर्माता थे। तो इस ट्रिक से आपको ये भी लर्न हो जाएगा। स्टीव की फिल्मों के आगे सब पड़ जाता था फीका इन अमेरिका, फीका अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज, किस राज्य ने कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग में 300 एडहोक पद भरने की मंजूरी दी है। कौन से विभाग में, चिकित्सा, ठीक है। एडहोक का क्या मतलब है, यहाँ पे एडहोक का मतलब है टेम्परेरी, ठीक है। मतलब आपातकालीन स्थिति बोल सकते हो कि उस टाइम हमें इमरजेंसी में इनकी नीड पड़ेगी, तो एडहोक मतलब टेम्परेरी। किसने किया है, पंजाब सरकार ने। क्योंकि जो कोरोना वायरस के पेशेंट है वो तो वहाँ पे ज़्यादा हैं, बट जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी हो गई है, इसलिए पंजाब सरकार ने अपने पंजाब के अंदर जो उनके राज्य हैं फरीदकोट, ठीक है, फरीदकोट, अमृतसर और पटियाला, इन तीनों राज्यों में डॉक्टर्स की संख्या है जो उन्होंने बढ़ा दी है, ठीक है। मतलब 300 एडहोक पद भरने की इन्होंने मंजूरी दे दी है। कौन से राज्य हैं ये, पंजाब। क्लियर है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज, ट्रिक देख लो पहले इसकी। पंजाब में है कोरोना का दाब वैसे तो प्रेशर होता है, बट आप ये दबदबा भी याद कर सकते हो, ठीक है। पंजाब में है कोरोना का दाब, इसलिए उसको रोकेंगे जब आएंगे 300 एडहोक, ठीक है। दाब होक, इससे आपको क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। पंजाब में है कोरोना का दाब, इसलिए उसको रोकेंगे जब आएंगे 300 एडहोक। क्लियर है। नेक्स्ट इज, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य की वार्षिक यात्रा है। ये आपने न्यूज़ में सुना होगा काफ़ी। तो ये जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है ये किस राज्य की, ये तो सबको पता होगा किस राज्य की है, उड़ीसा की, ठीक है। आई थिंक सबको ही पता होगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो पहले इसकी ट्रिक देख लो फिर बताती हूँ। ट्रिक क्या है, ओडी में आएगी बारात। किस में आएगी, ओडी में। किसकी, भगवान तेरी जगन्नाथ। ओडी मतलब उड़ीसा, ठीक है। ओडी से आपको क्या याद करना है, ये उड़ीसा। ओडी में आएगी बारात, भगवान तेरी जगन्नाथ। अब देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो ये जगन्नाथ रथ यात्रा है, ठीक है, ये मतलब ये इसमें 3 रथ लेके जाते हैं। कितने, 3 रथ लेके जाते हैं। तो पहली बात तो ये जो रथ हैं ये कौन से मंदिर में लेके जाते हैं, कौन से मंदिर में लेके जाते हैं, गुंडीचा मंदिर में। क्या नाम है मंदिर का,
गुंडीचा मंदिर, और वहाँ पे काफ़ी दिन रखते हैं। उसके बाद ये जो यात्रा है वो वापस लौटती है, ठीक है। और जो यात्रा वापस लौटती है उस यात्रा का नाम क्या होता है? बहुधा यात्रा। क्या नाम होता है? बहुधा यात्रा। जब लेके जाते हैं तब तो है जगन्नाथ रथ यात्रा, और उसके बाद कहाँ पे ये रथ लेके जाते हैं? कौन से मंदिर में? गुंडीचा मंदिर में, जो उड़ीसा का काफ़ी फेमस मंदिर है। उसके बाद जब ये वापस आती है यात्रा, तो उस यात्रा को क्या बोला जाता है? बहुधा यात्रा। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट देखो और क्या पूछा जा सकता है कि जो ये 3 रथ थे, ठीक है, पहली बात तो 3 रथ थे, तो तीनों रथ पे कौन कौन, किन किन की सवारी थी? तो एक पे तो कौन है? खुद भगवान जगन्नाथ जी, भगवान जगन्नाथ जी। और दूसरे रथ पे कौन होते हैं? एक पे उनके बड़े भाई बलभद्र, ठीक है, क्या नाम है? बालभद्र, बालभद्र। और तीसरे पे उनकी कौन होती हैं? माता, जिनका नाम है देवी सुभद्रा, देवी सुभद्रा। नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बाई चांस पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए। एक रथ पे तो भगवान जगन्नाथ, और दूसरे पे बालभद्र जो उनके बड़े भाई हैं, और तीसरे पे उनकी माता देवी सुभद्रा। तो ये तीनों रथ खींचे जाते हैं और कहाँ लेके जाए जाते हैं? गुंडीचा मंदिर में, ठीक है। और जो वहाँ पे रखने के बाद कुछ टाइम बाद जब वापस आते हैं तो उस यात्रा का क्या कहा जाता है? बहुधा यात्रा। क्लियर है? उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में काफ़ी और यात्रा भी हैं जो फेमस हैं, जैसे धनु यात्रा, ठीक है, और चैत्र यात्रा और बाली यात्रा। तो ये भी क्या है? फेमस हैं काफ़ी। तो ये भी आप प्लान रख लेना, धनु, चैत्र और बाली यात्रा, ये भी उड़ीसा में ही मनाई जाती हैं। और उड़ीसा में काफ़ी त्यौहार भी हैं एक दो जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और आते हैं पेपर में, जैसे नुआखई। क्या नाम है? नुआखई। और एक और है जो अभी रिसेंटली मनाया गया था, राजा पर्व। ये हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ठीक है। नुआखई और राजा पर्व, ये दोनों जो त्यौहार हैं कहाँ पे मनाए जाते हैं? उड़ीसा के अंदर। और ये जो राजा पर्व है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको मिथुन संक्रांति भी बोल दिया जाता है, ठीक है, मिथुन संक्रांति। क्लियर है? और अभी हमने एक क्वेश्चन और किया था कल परसों की वीडियो में कि उड़ीसा में 500 साल पुराना मंदिर, 500 साल पुराना मंदिर भी मिला है एक। कहाँ पे मिला है? उड़ीसा के कटक में, महानदी के किनारे। तो वो भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज, किस देश के रेडियो स्टेशन ने भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों के मौसम बुलेटिन देना शुरू कर दिए हैं? तो कौन सा देश है जो रेडियो स्टेशन, कौन से देश के रेडियो स्टेशन ने भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों के मौसम बुलेटिन देना शुरू कर दिए? कहने का मतलब क्या है कि भारत और जो ये नेपाल हैं, इनमें 3 जगह हैं जिसकी वजह से आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। लिपुलेख, कलापानी और लिम्पिया धुरा, ठीक है। क्या क्या नाम है? लिपुलेख, कलापानी और लिम्पिया धुरा। ये हैं तो वैसे भारत के, बट जो नेपाल है वो क्या कहता है कि हमारी हैं ये ज़मीनें, ठीक है। तो नेपाल ने पहले तो अपनी संसद में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि ये हमारा है, ठीक है, अपनी जो संसद है वहाँ पास कर दिया कि ये तीनों जगह हमारी हैं। और अब क्या कर रहा है कि वहाँ के का जो मौसम का ब्यौरा होता है, जो मौसम की जानकारी होती है, मतलब FM वगैरह पे देते हैं, तो रेडियो स्टेशन के द्वारा ये भी दे रहे हैं, ताकि जानबूझ के दे रहे हैं ताकि ये लगे कि हाँ ये हमारा ही एरिया है, और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन एरिया की मौसम की जानकारी भी दे रहे हैं, ठीक है। तो किसने किया है? ये नेपाल ने। क्लियर है सारी चीज़ें? तो नेपाल की राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। क्योंकि नेपाल अब न्यूज़ में आ गया तो राजधानी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पूछा जा सकता है। राजधानी होगी काठमांडू। राष्ट्रपति पूछा जाए तो क्या है? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। और प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। क्या नाम है? KP शर्मा ओली, ठीक है। और अभी अभी नेपाल में सबसे बड़ी झील जिसका क्या नाम है? काजिनसारा झील। क्या नाम है? काजिनसारा झील। ये भी नेपाल में मिली थी। इम्पोर्टेंट है बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और नेपाल में हमारे जो राजदूत हैं उनका क्या नाम है? विनय मोहन क्वात्रा। क्या नाम है? विनय मोहन क्वात्रा। और ये जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, इनसे रिलेटेड आज वाली क्विज़ में इवनिंग में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से ये वीडियो देख लेना, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। ट्रिक देख लो इसकी, लर्न करने की ट्रिक क्या है? नेपाल, क्या चल रहा है हमारे इलाकों में?
नेपाल क्या चल रहा है हमारे इलाकों में, चीन वाली चाल बना के रेडियो को ढाल। ठीक है, मतलब हमारे इलाकों में क्या चल रहा है, वो जो चीन वाली चाल बना के वो रेडियो को ढाल बना के क्या कर रहा है, रेडियो स्टेशन के द्वारा दे रहा है ना मौसम की जानकारी, तो रेडियो को ढाल बना के चीन वाली चाल चल रहा है। ठीक है, तो नेपाल चल रहा है, क्या रहने दो, नेपाल चल रहा है हमारे इलाकों में चीन वाली चाल, क्या चल रहा है, चीन वाली चाल बना के रेडियो को ढाल। ठीक है, हो जाएगा लन, सॉरी। नेक्स्ट देखें, 1 सेकेंड, यस, कौन से क्वेश्चन पे थे हम, 13। नेक्स्ट इज, किस उच्च न्यायालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर और केंद्र और राज्य सरकार को सांप्रदायिक ट्वीट पर नोटिस जारी पर कर स्पष्टीकरण मांगा है। तो कौन से उच्च न्यायालय ने किस किस पे, एक तो जो नेटवर्किंग साइट है ट्विटर और केंद्र और राज्य सरकार, इन तीनों को सांप्रदायिक ट्वीट पर नोटिस जारी कर दिया और इसका स्पष्टीकरण मांगा है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन मांगी है। तो किसने किया है ये, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने। किसने किया है, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, राघवेंद्र चौहान। क्या नाम है जिनका, राघवेंद्र चौहान। ठीक है, और जो तेलंगाना उच्च न्यायालय कहाँ पे है, हैदराबाद में। और ये क्यों मांगा है ये स्पष्टीकरण, क्योंकि ट्विटर पर आपने भी देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे ट्वीट होते हैं, काफ़ी नेता ऐसे हैं जो काफ़ी ऐसे ट्वीट कर देते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इस उच्च न्यायालय, तेलंगाना के उच्च न्यायालय ने क्या किया है, ट्विटर को और केंद्र और राज्य सरकार हैं ये जो तीनों को, कुछ ट्वीट्स हैं जो सांप्रदायिक ट्वीट्स हैं कुछ, उन पे क्लैरिफिकेशन मांगा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज, हाल ही में किसे प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन का नया मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है। किस चीज़ का, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया है, निराकार प्रधान को। किसको, निराकार प्रधान को। तो इससे रिलेटेड कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ट्रिक देख लो। प्रोफेशनल रिस्क लेने का अधिकार रखते हैं सिर्फ निराकार। ठीक है, प्रोफेशनल रिस्क लेने का अधिकार रखते हैं सिर्फ निराकार। अधिकार निराकार, किस चीज़ का अधिकार रखते हैं, प्रोफेशनल रिस्क का। प्रोफेशनल रिस्क का अधिकार रखते हैं, कौन रखते हैं, निराकार। इससे आपको याद हो जाएगा, कार। ठीक है, नेक्स्ट इज, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे। तो ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं ये किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे, भारतीय जनसंघ के। कहाँ, कौन से दल के, भारतीय जनसंघ के। अभी हमने क्वेश्चन किए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेम पे, क्या क्वेश्चन था वो, जो कोलकाता बंदरगाह है, ठीक है, जो काफ़ी पुराना है, जो 150 साल पुराना है, अब इस बंदरगाह का नाम किसके नाम पे चेंज कर दिया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। ठीक है, और एक और था जिनका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है, क्या, और जम्मू कश्मीर पे में एक सुरंग है। ठीक है, क्या है, एक सुरंग है जिसका नाम है चेनानी नशरी। चेनानी नशरी इंपॉर्टेंट है, चेनानी नशरी, इसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया है अब। ठीक है, और ये जो चेनानी नशरी है कहाँ पे है, ये NH-44 पे। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे याद कि एक तो कोलकाता बंदरगाह और एक चेनानी नशरी, इन दोनों का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया। और ये अब क्वेश्चन अब क्यों आया, अब हमने क्यों किया, क्योंकि अभी 23 जून को इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी। ठीक है, 23 जून को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट कर देखें, इसकी ट्रिक देख लो पहले आप एक बार। डॉक्टर श्यामा को मन से पसंद करते थे कौन, भारतीय जन। डॉक्टर श्यामा को मन से पसंद करते थे कौन, भारतीय जन। भारतीय जन, मन जन, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर श्यामा को मन से पसंद करते थे भारतीय जन। नेक्स्ट देखें, केंद्र सरकार ने PM केयर फंड से कोविड-19 का इलाज कर रहे सरकारी अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर मुहैया करवाने के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं। पहली बात तो किस लिए किया है, वेंटिलेटर के लिए। ठीक है, कितना किया है,
और कितना किया है 2000 करोड़ रुपए। कितना किया है 2000 करोड़ रुपए। और 2000 करोड़ रुपए पूछा जाए तो ये तो है वेंटिलेटर के लिए, और 1000 करोड़ रुपए पूछा जाए तो वो किसके लिए हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए। ठीक है, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके कल्याण के लिए। ये पीएम केयर फंड से ही हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, एग्जिम बैंक के द्वारा 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब एलओसी को किस राज्य के लिए विस्तारित किया गया है। कौन सा बैंक है, एग्जिम बैंक। मतलब एग्जिम बैंक ने दिया है, किसको दिया है, एलओसी को। ठीक है, कितना डॉलर, 20.10 मिलियन, या आप इसको 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर भी बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली। 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर किसको दिया है सॉरी, किस राज्य के लिए, ये निकारागुआ के लिए। किसके लिए, निकारागुआ के लिए। एक चीज़ और याद रख लेना, एग्जिम बैंक ने अभी मलावी को भी दिए थे। ठीक है, किसको, मलावी को भी ये लोन दिया था। बट जो एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक पे में पैसा कौन डाल रहा है, आरबीआई डालता है। कौन डालता है, आरबीआई। मैंने आपको कवर भी करवाए थे नाबार्ड का, सिडबी का, तो आपको याद होगा एग्जिम बैंक में आरबीआई ने कितने डाले थे, 15,000 करोड़ रुपए। कितने, 15,000 करोड़ रुपए। क्लियर है। नेक्स्ट इज राजेंद्र गोयल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े थे। तो राजेंद्र गोयल हैं जो किस खेल से जुड़े थे, ये क्रिकेट से। किस खेल से, क्रिकेट से। क्रिकेटर थे ये, स्पिनर थे ये। ठीक है, मतलब उल्टे हाथ से बॉल फेंकते थे तो स्पिनर थे, लेफ्ट हैंडेड भी बोल सकते हो। और कौन सी ट्रॉफी में खेलते थे, रणजी ट्रॉफी में खेलते थे। कौन सी, रणजी ट्रॉफी में खेलते थे, क्रिकेटर थे। 637 विकेट लिए थे इन्होंने रणजी ट्रॉफी में। ठीक है, तो इसकी ट्रिक देख लो अब लर्न करने की। राजेंद्र गोयल हैं वैसे तो, पर मैंने यहाँ पे गाल लिखा है ट्रिक बनाने के लिए। राजेंद्र गाल मैदान पहुँच जाते थे लेके बैट और बॉल। ठीक है, राजेंद्र गाल मैदान पहुँच जाते थे लेके बैट और बॉल। बैट और बॉल मतलब क्रिकेट। क्लियर है, हो जाएगा याद। और अभी एक क्रिकेटर और भी थे, एक दो, जिनका अभी मृत्यु हो गई है जिनकी। एक न्यूजीलैंड के थे दो तो। ठीक है, क्या नाम था जिनका, मैट पुरे। ये हमने शायद क्वेश्चन भी कवर किया था, मैट पुरे। ठीक है, कौन से देश के थे, न्यूजीलैंड के। और एक का नाम है जैक एडवर्ड। क्या नाम है, जैक एडवर्ड और मैट पुरे। ये दोनों, इनका भी निधन हो गया। ये दोनों भी क्रिकेटर थे न्यूजीलैंड के। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ने किस राज्य के लिए 60,000 करोड़ रुपए की निवेश योजना तैयार की है। किसने, महानदी कोल फील्ड ने। महानदी से पता चल गया होगा आपको इसका आंसर क्या है, ओडिशा। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ओडिशा में जो कटक शहर है वो कहाँ है, महानदी के किनारे ही तो है। तो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड है ना, तो नाम से ही लर्न कर लेना, इसकी कोई ट्रिक बनाने की नीड नहीं है अलग से। महानदी आते ही आपको याद रख लेना है, ओडिशा। ठीक है, तो किस राज्य के लिए 60,000 करोड़ रुपए की निवेश योजना तैयार की है इसने, ओडिशा के लिए। क्लियर है। और ओडिशा से इम्पोर्टेंट जो अदर इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने पिछले क्वेश्चन में कवर कर दी थी। नेक्स्ट देखें, किस ब्रांड नाम के तहत हेटेरो फार्मास्यूटिकल की एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर, क्या नाम है, रामडेसिविर मैंने बताया था अभी आपको, का संस्करण भारत में बेचा जाएगा। आपको याद हो तो मैंने अभी कहा था कि हम क्वेश्चन में भी कवर कर लेंगे। तो ये हो गया, रामडेसिविर का क्या नाम बताया था मैंने, कोवी4। ठीक है, किस नाम से बेची जा रही है ये, कोवी4 के नाम से बेची जा रही है। कौन सी कंपनी बेच रही है, हेटेरो फार्मास्यूटिकल। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन में कवर किया है मैंने। ठीक है, और दूसरी दवा दोबारा बता देती हूँ, क्या नाम था जिसका, फैपिपिराविर। ठीक है, फैपिपिराविर कौन सी कंपनी बेच रही है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। कौन सी कंपनी बेच रही है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। और किस नाम से बेच रही है, फैबीफ्लू के नाम से बेच रही है। ठीक है, क्लियर है। ट्रिक देख लो, हेटेरो की कोवी4। ठीक है, हेटेरो की कोवी4 कोरोना को मात देने में लगा देगी जोर। पीछे क्या है इसके, 4 है ना, तो हेटेरो की कोवी4 कोरोना को मात देने में लगा देगी अपना जोर, पूरा जोर लगा देगी। क्लियर है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस